आइए आज हम जो है स्वर संधि का अगला भेद जो है स्टार्ट करते हैं। हमने दीर्घ संधि बता दी थी आपको, दीर्घ संधि की हमने पहचान भी बता दी थी कि हमने कहा आ मतलब बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई, बड़ा ओ और रे की मात्रा जहाँ आती है किसी शब्द के बीच में, जहाँ से हम संधि विच्छेद करते हैं तो वो दीर्घ संधि होती है। गुण संधि की हमने पहचान बताई थी, हमने कहा ए ओ और ऊपर रा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, गुण संधि होती है। और वृद्धि संधि की पहचान हमने बताया, हमने कहा बीच में किसी के ए या ओ आ जाए, ठीक है, जहाँ से हम संधि विच्छेद करते हैं वहाँ हम ध्यान देंगे इस बात का। तो किसी शब्द में आया तो क्या होता है, वृद्धि संधि होती है। एड़ संधि की बात हमने की थी, हमने कहा या वा रा के पहले आधा अक्षर आ जाए तो क्या होगा, वो एड़ संधि होगी। और अयादि संधि में क्या होता है, अयादि संधि में या वा बीच में आए, या वा बीच में आए, या वा बीच में आएगा तो वहां क्या होगा। अब देखिए यहाँ थोड़ा पहचानने की बात यह है कि एड़ संधि में या वा बीच में आता है, लेकिन उसके पहले आधा अक्षर आता है किसी शब्द में, तभी वो एड़ संधि होती है। लेकिन अयादि संधि आएगी तो या वा बीच में होगा तो, लेकिन आधा अक्षर पहले नहीं होगा, ठीक। देखो अभी हम बताते हैं एड़ संधि के बारे में थोड़ा जान लीजिए, सॉरी अयादि संधि के बारे में जान लीजिए। अयादि संधि क्या होता है, ए ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो क्रमशः ए आए अब आओ हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने कहा ए के स्थान पर ए हो जाता है, देखो ये हमने बताया, ए के स्थान पर आय हो जाता है, ओ के स्थान पर आ हो जाता है और औ के स्थान पर आ हो जाता है। इसी प्रकार से देखिए हमने दूसरी तरीके से यहाँ पर बता दिया है, हमने कहा ए ओ और धन के बाद में कोई अन्य स्वर आए, कहने का मतलब कोई दूसरा स्वर आए, ये नहीं आए तो क्या हो जाएगा, ए का क्या होगा ए का क्या होगा आए, ओ का क्या होगा अब और औ का क्या होगा आव, ठीक, ये चीज होगी। और हमने इसकी पहचान आपको बता रखी है, हमने कहा पहचान क्या है, शब्द के बीच में या अथवा वा आता है, शब्द के बीच में या तो या आएगा या वा आएगा। तो अगर ऐसा शब्द कोई आता है तो आप समझ जाइए वो कौन सी संधि है, वो आपकी अयादि संधि है, ठीक है। जैसे हम एक शब्द पहले हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक एक करके हम अब देखते हैं, हमने कहा आ धन ए धन आ, ए धन आ बराबर क्या होगा, आय होगा, क्योंकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं, हमने बताया था ना भाई। हमने कहा ए और अन्य स्वर, तो देखिए ए के बाद धन के बाद में यहाँ पर अन्य स्वर आया है, तो ए के बाद में अन्य स्वर आया है तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। जैसे हम एक शब्द लिखते हैं उदाहरण के तौर पे, देखिए आप लोग देख पा रहे हैं, चलिए ठीक है, देखिए उदाहरण के तौर पे देखिए एक शब्द हमने लिखा नैन। अब देखिए हमने ये शब्द लिखा, क्या शब्द लिखा हमने लिखा नैन। अब अगर आपसे हम पूछे कि आप बताइए कौन सी संधि है तो आप पहचान लेंगे, अयादि संधि। आपने कैसे पहचाना, क्योंकि या हमने बताया है बीच में, हमने कहा किसी शब्द के बीच में क्या आएगा, या बा आएगा, या अथवा वा, इसका औलिक का मतलब अथवा होता है, ठीक है, या अथवा वा आएगा। तो अगर बीच में या आया, लेकिन हम इसको अब देखिए एड़ संधि में भी या बीच में आता है, लेकिन एड़ संधि में बीच में आता है तो उसके पहले कोई ना कोई आधा अक्षर होता है, लेकिन हम यहाँ देखेंगे आधा अक्षर नहीं है। जब यहाँ आधा अक्षर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अयादि संधि हुई। अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, तो हमने कहा कि ये धन है, धन से पहले ए आना चाहिए, बाद में आ आना चाहिए तो ए हो जाएगा। तो अब इसका हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो हमको पहले क्या लाना है, ए लाना है, तो ना पे हम ए की मात्रा लगा देंगे, ना पे हम क्या करेंगे, ए की मात्रा लगा देंगे, लो भाई ने हो गया। अगर आपको बड़ विच्छेद आता है तो आप बेहतर से कर पाएंगे, और बड़ विच्छेद हम कई बार बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। और नहीं तो इसका एक अलग से वीडियो हम बना देंगे, बड़ विच्छेद का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए बड़ विच्छेद होता क्या है। और हो सकता है शायद इसी के टॉपिक के बाद में हम जो है बड़ विच्छेद का एक बना देंगे पहले एक वीडियो, उसके बाद में जो हम जो है व्यंजन संधि स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम समझा देंगे बड़ विच्छेद क्या होता है, जिससे कि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ और कर सकें। तो देखिए ने हमने भाई एक ही मात्रा लगा दी इस पे। अब यहाँ करेंगे अन लगाना है हमको, क्यों आ लाना है, धन के बाद आ लाना है ना, तो यहाँ क्या करेंगे अन, ने धन अन, ये हो गया हमारा क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया। अब देखिए
अब हमको ये नैन शब्द बनाना है, तो ये नैन शब्द कैसे बनाना है हमको देखिए। अब इसका हम वर्ण विच्छेद कर लेते हैं, वर्ण विच्छेद कर लेंगे अपने आप से बन जाएगा। भाई इधर का क्या है, पहले तो हम यहाँ धन लगा देते हैं ये वाला। अब देखिए पहले इधर का कर लेते हैं, इधर का इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर का हम कर लेते हैं, इधर का हम करेंगे तो हम पहले आधा ना लिखेंगे धन। अब ये ए की मात्रा है तो यहाँ पर हमने ए लगा दिया, कोई दिक्कत भाई, वर्ण विच्छेद हो गया ना। हमने भाई यहाँ पर क्या करा, यहाँ ना आधा ना, धन का मतलब क्या होता है आधा ना, और यहाँ ए, ठीक दिख पा रहे हैं आप लोग, चलिए हाँ देख पा रहे हैं। अब देखिए हमने कहा यहाँ पर हम क्या करते हैं, आधा ना धन ए, ठीक। अब ये वाला हमने धन लगा दिया ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ लाना है हमको, पहले ये आ की बात हो रही है तो हम ये वाला आ ले आते हैं, ये आ ले आते हैं, क्योंकि हमको यही आ जो है भाई, आ में तो कोई है नहीं छुपा हुआ कोई भी स्वर, क्योंकि ये तो स्वतंत्र है, ये तो स्वर है ही, तो ये तो स्वतंत्र है। अब क्या करेंगे, आधा ना के बाद में फिर आ इसमें छुपा हुआ है, ठीक। अब देखिए हमने कहा कि ना वो ए और आ से मिलके क्या बनता है, ए बनता है, तो हमने ये ए निकाला, ये आ निकाल लिया, ठीक। मुझे लगता है नीचे वीडियो में आप लोग देख नहीं पाए ने, चलिए मैं ये शब्द को ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है। जैसे इसका मैं संधि विच्छेद यहाँ कर देता हूँ, ने धन अन, ठीक, ने धन अन। अब देखिए ने धन अन कर दिया मैंने, तो यहाँ पर क्या करा मैंने, ना निकाला, आधा ना, ये ए की मात्रा है तो ए कर दिया, ये वाला धन लगा दिया मैंने, ये ना करा, और ना के बाद में क्या करा मैंने, आधा ना में से आ निकाल लिया। अब मैंने कहा ये ए और ए और आ, ये आ और ए दोनों मिलके क्या बनता है बेटा, ए बनता है। तो हमने क्या करा, यहाँ से हमने ए निकाल लिया और ये आ निकाल लिया, दोनों को मिला के क्या बन गया, ए बन गया, ठीक। अब दोनों को मिला के ए बन गया, तो अब हम इसका शब्द बना देंगे। इसका शब्द हम कैसे बनाएंगे, देखिए हमने यहाँ क्या करेंगे, दोनों को मिला के क्या बना बेटा, ये दोनों को मिला के क्या बना, ए बना, ए बन गया, दोनों को मिला के बन गया ना। अब हम क्या करेंगे, ना यहाँ ले लेते हैं, हमने ना ले लिया, ना आधा ना है, अगर आधा ना में हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमने ये देखिए आधा ना को पूरा करने के लिए हमको ये वाला स्वर जो है हमको इसमें लगा देंगे, ये स्वर हमने लगा दिया यहाँ पर, इसमें स्वर लगा देंगे तो पूरा ना हो गया, क्योंकि हमने बताया है कि ये जो क्या है धन से पहले ही हम इसमें जो भी मात्रा होती है लगाते हैं, बताया है ना। तो हमने ये लगा दिया, अब बचा या, तो हमने ये या लगा दिया, ठीक है। आ इसमें चला गया ना में, और या ये लग गया, अब बचा ये ना, तो हमने ये ना लिख दिया, आधा ना में हम पूरा करने के लिए, हलन थकाने के लिए इसमें आ ये कर देंगे, इसमें आ गया ये छोटा आ, तो ये पूरा शब्द बन गया, ठीक है। क्या लग गया, नहीं। कोई दिक्कत किसी को, आप लोग समझ में आया, हाँ चलिए दिख रहा है आप लोगों को भी, चलिए ठीक है। आप इसको नोट करिए, आगे हम बताते हैं, समझ में आ गया ना, कर लेंगे आप लोग, चलिए ठीक है। इसको नोट करिए पहले, देखिए अब हम एक शब्द देते हैं बेटा, इसका हमको अभी संधि विच्छेद करके बताइए। जैसे हमने लिखा चैन, ठीक। एक और शब्द देते हैं हम, ना है ये बेटा, इसको समझ लेना, चैन लिखेंगे, चैन लिख रहे हैं। अब देखिए चैन, ये दो शब्द, इन दो शब्द देखिए, पहले तो हमने कहा इनमें पहचानेंगे कैसे, या बीच में आया तो कौन सी संधि है, अयादी संधि है, और इसमें अगर आधा अक्षर पहले आया था तो कौन सी संधि होती, एड़ संधि होती, लेकिन आधा अक्षर पहले नहीं है, सिर्फ या है बीच में, तो कौन सी संधि हो गई, अयादी संधि, ठीक है। इस बात को पहचान लिया आप लोग। चलिए इसको अभी हमको दिखाइए, करके दिखाइए, हो गया। चलिए अभी और तुम लोग भी दिखाइए, इसका हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे बेटा, कैसे किए आप लोग, से धन अन, और इसका संधि विच्छेद कैसे किए हैं, से धन अन। अब आप नीचे कर लेंगे आप पूरा, इसी तरीके से सब पूरा बना लेंगे। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं। देखिए इसका हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे बेटा, कैसे करेंगे, न धन अक, अक हमने क्यों किया, न की मात्रा लगाएंगे यहाँ, ए का मतलब ही बड़ा आ यहाँ बनेगा, ठीक है। ना नहीं लगा, न, अरे सॉरी न धन अक, न धन एक, मैंने डायरेक्ट ए लिख दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, चलिए खैर कोई बात नहीं, न धन अक, ठीक है।
तो देखिए भाई नए का मतलब ही क्या है, बड़ा आ बनना, और ए का मतलब क्या है, देखिए यहाँ हमने बताया ए का मतलब छोटा आ बनना और या बनना, और ए का मतलब आए बड़ा आ बनना। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसमें से हम भाई यहाँ इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं, तो इसमें से हम क्या निकालेंगे, ए निकाल लेते हैं, यहाँ पर आ ले लेते हैं। ठीक, दोनों को मिला के क्या बन गया, आय बन गया, आय बन गया ना। अब हम इस शब्द को मिला देते हैं, इसमें ना आधा ना बचा, इसमें आ चला, आधा ना। अब आधा ना को पूरा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें आ, अगर ये बड़ा आ है तो हम भैया इसमें बड़ा आ की मात्रा लगा देते हैं, लो पूरा हो गया, बड़ा आ की मात्रा कर देते हैं। अब या बचा तो या लिख देते हैं, और का बचा का लिख देते हैं, नायक। ठीक हो गया, कोई दिक्कत। अगला शब्द आपको हम देते हैं, करके दिखाइए, गायक। इसका संधि विच्छेद करके दिखाइए, अभी थोड़ा दीजिएगा। गायक है, एक और शब्द देते हैं सायक। ये दो शब्द हैं, और इनका अभी आप लोग भी जो है संधि विच्छेद करके देखिए अपने आप से कि हो पा रहा है या नहीं। मुझे तो दिखा नहीं सकते आप, लेकिन आप खुद देख सकते हैं। चलिए ठीक है, इसको देखिए, हो गया। देखिए बेटा हमने क्या करा, गायक का क्या होगा, गय धन अक। एक संधि विच्छेद हो गया, पूरा करने की जरूरत है नहीं, आप लोग कर लेंगे, आप लोग समझदार हो चुके हैं। और सैधन आपका, इस तरीके से ही आप शब्द बना सकते हैं, इसको निकाल के जैसे ये बनाया है। ठीक है, अगला नियम देख लीजिए, अगला देखिए हम करते हैं ओ धन, क्या करें, ओ धन आ, तो क्या होगा बेटा, अब। ठीक है, इसका एक शब्द हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा पवन, उदाहरण है ये, हमने लिखा पवन, तो पवन। अब देखिए हमने कहा पवन, बा बीच में आया, हमने कहा है ना कि बा बीच में आएगा, तो अगर बा की बात होती तो ओ धन अन्य स्वर, ओ धन अन्य स्वर आता है तो अब बनता है, तो यहाँ ओ आया है इसलिए बा आया है। अगर यहाँ पर क्या होता, ए या ए होता तो यहाँ पर या बनता। ठीक है, तो यहाँ पर ओ या ओ आएगा तो यहाँ बा बनेगा, तो ओ धन अव, तो अब हो गया। तो हमको अब बनाने तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ संधि विच्छेद, ओ की मात्रा लगाना पड़ेगा, पो धन अन, पो धन अन। ठीक है, ओ की मात्रा। अब इसमें से क्या करेंगे, हम ओ निकाल लेते हैं बेटा, इसमें से ओ निकाल लिया, इसमें से आ निकाल लिया हमने। ठीक, अब दोनों को मिला के क्या बन गया, अव बन गया। अब देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं सब, इसमें आधा पा बचा, आधा पा बचा, इसमें से मात्रा निकल जाती है, किसी भी व्यंजन में से स्वर निकल जाता है तो वो आधा बचता है। ठीक है, हलंत लगाने का मतलब आधा पा। अब इसमें पूरा करने के लिए इसमें आ हम जोड़ देते हैं, आ इसमें कर देते हैं, तो ये पूरा हो गया, आ इसमें लगा दिए। अब बचा कुल मात्रा, क्या बचा, बा बचा, तो हम ये बा पूरा लिख देते हैं, और ना बचा इधर तो ये ना लिख देते हैं, ये वाला पवन। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत किसी को, कर लेंगे। चलिए एक शब्द हम देते हैं आपको, हमको दिखाइए, अभी इसका संधि विच्छेद करते हैं, भवन। भवन का संधि विच्छेद आप लोग भी करिए इसको। चलिए क्या होगा बेटा, भोधन, वेरी गुड, क्या होगा, भोधन अन। ठीक हो गया, कोई दिक्कत। अब आप कर ही लेंगे इसको, इसमें से ओ निकालेंगे, इसमें से आ निकालेंगे, छोटा आ, और यहाँ क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा। अब हम बना देते हैं आधा भा, भा को पूरा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आ इसमें लेना पड़ेगा, तो ये पूरा हो गया, हलन हट जाएगा, ये वाह की वाह लिख देते हैं, है ना बचा, ये ना की ना लिख देते हैं, तो हो गया। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे देखिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको नोट करने के बाद में अब बता, हो गया ना, नोट हो गया। ठीक, अब देखिए आगे हम बताते हैं, औधन, औधन आ, तो क्या होगा, आव। ओधन, औधन आ, तो क्या होगा, आव। अब हम उदाहरण के तौर पे देखिए लिखते हैं, उदाहरण लिखते हैं हम लिखते हैं पावन। पावन का संधि विच्छेद कर लेंगे आप लोग, क्या होगा बेटा, पौधन अन, पौधन अन, हो गया। ठीक है, इसका देखिए हम अलग अलग करके भी देख सकते हैं, अगर चाहें तो ये बीच का है लगा, हम इसका कर लेते हैं आधा पा धन, औ की मात्रा हम यहाँ निकाल लेते हैं, और निकाल लेते हैं। ठीक है, और निकल गया। अब ये वाला हम धन लगा देते हैं, ये जो धन है ये वाला धन लगा देते हैं यहाँ पर, और ये आ लिखते हैं यहाँ, और ये ना, आधा ना, इसमें से आ निकल जाता है। ठीक है, तो इससे हमें कोई मतलब है, इन दो से मतलब है हमको, इन दो से, तो ये हमने आ निकाल लिया, यहाँ से औ ले लिया। ठीक, दोनों को मिला के क्या हो गया बेटा,
आब हो गया। क्या हुआ बेटा? आब। अब हम मिला देते हैं इसको। देखिए हमने पा लिया, आधा पा को पूरा करने के लिए हमको ये आ लेना पड़ेगा। तो इसमें बड़ा आ है तो हम बड़ा आ ले लेते हैं। तो बड़े आ के हम यहाँ पर मात्रा लगाएंगे। ठीक, ये वाह बचा तो ये वाह लिख दिया हमने, ये बचा ये लिख दिया। अब ये ना लेंगे तो आधा ना को हम पूरा करने के लिए इसमें आ लाना पड़ेगा तो हलंत हट जाएगा, 52। ठीक है, कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत अपने। अब हम एक शब्द और देते हैं आपको, आप करके दिखाइए हमको। भावधन यति। ठीक, भावधन यति। इसका भी संधि विच्छेद हमको जो है अभी करके और हमको अभी दिखाइए। तो आप लोग भी इसका संधि विच्छेद करिए और अभी अब मतलब इसको देखिए आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चलिए दिखाइए कैसे होगा इसका बेटा। भावधन आयति, क्योंकि इससे यहाँ से मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है। ठीक है, तो अब इसका बन जाएगा। इसका क्या होगा बेटा? सर क्या होगा इसका? सर आ धन आ। ठीक है, दोनों को मिला के क्या बन गया बेटा? आ बन गया। अब मिला देते हैं, आधा भा बचा। आधा भा को हमको पूरा करने के लिए इसको आ ले आते हैं तो ये हलंत हट जाएगा। ये वाव, ये आ की मात्रा हमने लगा दी। अब ये वाह बन गया। अब ये यति बचा तो हम ये यति यहाँ पर लिख देते हैं, वाह यति। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए अब हम बात करते हैं ए धन ई। तो क्या होगा? आए, हमने कहा जो ए होता है, हमने कहा ए होता है उसका तो आ बनता है मान लीजिए, और ए होता है वहां बड़ा आ बनता है। तो ए है तो बड़ा आ बन गया, और ये ई है तो यहाँ पे ई की मात्रा छोटी है तो छोटी की हमने मात्रा लगा दी तो क्या हो गया? आई। ठीक है, अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देख, जैसे हमने लिखा नायिका, नायिका। ठीक है, इसका संधि विच्छेद कर लेंगे आप लोग। यस सर। कैसे होगा? नय धन ऐका नहीं, इका। नय धन इका, क्योंकि छोटी ई लेना है हमको। तो नय धन क्या होगा? इका। नय धन इका। अब इसको हम मिला देते हैं, इसको देखिए निकाल लेते हैं। इसमें से क्या करेंगे? इसका पहले तो हम बड़ विच्छेद कर लेते हैं। ना, फिर ए, ये वाला धन लगाते हैं, बीच में धन है तो फिर ई लिखते हैं, यहाँ पर यहाँ का लिखते हैं। का में बड़े आ की मात्रा हम लगा देते हैं। ठीक है, बड़ा आए तो बड़ा आ लगाएंगे ना यहाँ। का में बड़ा आ की मात्रा है या नहीं है? बोलिए। तो क्या करेंगे हम? बड़ा लगाएंगे। अब देखिए इसको हमको ये लेना है और ये लेना, इन दोनों को ले लेते हैं। यहाँ पर छोटी ई लेते हैं, यहाँ पर ए ले लेते हैं। दोनों को मिला के क्या बन गया बेटा? आई बन गया। ठीक, अब देखिए अब मिला देते हैं हम। जो ना लेते हैं हम, आधा ना को हमको अगर पूरा करने के लिए इसमें कोई स्वर मिलाना पड़ेगा तो हम स्वर कह लेंगे। ये हम आ ले लेते हैं। बड़ा आ है तो बड़ा आ की मात्रा यहाँ लगा देते हैं, लो इसमें मिला दिया। अब बच्चा जो ई, तो हम इसको भी लिख देते हैं यहाँ। ठीक, अब ये का लेते हैं हम, का लिख दिया हमने आधा का। आधे का में हमको या तो आ लाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ बड़ा आ है तो हम बड़ा आ मिला देते हैं, आ की मात्रा लगा देते हैं। ठीक, नायिका हो गया, कोई दिक्कत? चलिए एक शब्द हम देते हैं, आप हमको अभी करके बताइए। हमने लिखा गायिका। देखो हमने कहा ए जो आता है ए, तो ए या ए दोनों आता है। ए आए या फिर ए आए तो वहाँ या आता है। देखो ये आ रहा है ना, या बीच में आ रहा है ना। और हमने आपको बताया है कि जब या बीच में आता है तो वो कौन सी संधि होती है? अयादि संधि। लेकिन या वहां से पहले कोई आधा अक्षर आ जाए तो कौन सी संधि होगी? यड़ संधि होगी। वही हम बताएं यहाँ पर, आप देख लीजिए इसको। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इस चीज को देख लेंगे तो आप कोई भी शब्द पहचान लेंगे कौन सी संधि है। इतने से ही आप पहचान लेंगे। ठीक है, चलिए आप इसको हमको करिए और इसको दिखाइए। करिए, हो गया? सबका हो गया? क्या हुआ बेटा? गय धन इका। ठीक, वेरी गुड। आगे आप कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यहाँ से हम क्या निकालेंगे? यहाँ से ए निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या करेंगे? ई निकालते हैं। दोनों को मिला के क्या हो गया बेटा? आई हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे? आधा गा बचा तो आधा गा को पूरा करने के लिए हलंत हटाने, इसमें आ की मात्रा लगा दी। आ बड़ा आ है तो बड़ा आ लगा दिया हमने यहाँ। अब ये बचा, इसको लिख देते हैं। यहाँ का बचा, ये का लिख दिया हमने, का पे गाय का। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए आगे अब हम बताते हैं आपको। देखिए अब हम बात करते हैं ओ धन ई। तो क्या होगा? अभी भाई यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ आ होता, यहाँ मान लीजिए ओ धन आ होता तो क्या बनता? अब बनता। क्या बनता बेटा? यहाँ अब बनता।
अगर यहाँ पर हमने ई कर दी, ई की मात्रा, तो अगर हमने छोटी ई कर दी तो हम क्या करेंगे, यहाँ छोटी की मात्रा लगा देते हैं, अभी हो गया। ठीक है, अगर बड़ी ई कर देते तो यहाँ बड़ी की मात्रा लगा देते, छोटा ऊ कर देंगे, अभी हो जाता है। ठीक है, तो अभी अगर छोटा ऊ यहाँ कर दे तो छोटा ऊ की मात्रा हो जाएगा, अबू हो जाएगा। बड़े ऊ कर दे तो बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगा, अबू हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो अब क्या करेंगे हम, पवित्र। क्या है यहाँ पर, पवित्र। तो यहाँ पर क्या होगा, ओ लेना है हमको पहले, तो क्या लेंगे, पोधन इत्र। ठीक है, अब देखिए आधा ता है तेरा, इससे मतलब नहीं है। हमने कहा इससे पहले आधा कोई अक्षर आता तब अर्थ संधि होता, लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा या बाद से पहले कोई भी इसमें आधा अक्षर नहीं आया है और ना ही आएगा। तो इसका मतलब ये कौन सी संधि है, अयादि संधि। अगर या और बाद से या रा से पहले आधा अक्षर कोई आ जाता तो कौन सी संधि हो जाती, तो यड़ संधि हो जाती। ठीक है, इतना पहचान है, ये पहचान हम लिख चुके हैं, इसको थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे हम बेटा, ओ निकाल लेते हैं, इसमें से क्या करेंगे, ई निकाल लेते हैं, दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, अभी बन जाएगा। अब इसको में आधा पा बचा तो हम यहाँ आधा पा ले लेते हैं। आधे पा को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, आ इसमें मिला देंगे, आ इसमें मिला दी तो यह हलंत हट गया। अब ये बी बचा तो हम वी कर देते हैं। अब ये तिरा लिख देते हैं, तिरा बचा पवित्र। तिरा के संधि विच्छेद आप जानते हैं, तिरा का कैसे होता है संधि विच्छेद, आधा ता में क्या है संधि विच्छेद, आधा ता और रा। इसमें आ छुपा है, इसकी भी संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे हो जाएगा, आधा रा और आ। ठीक है, कहने का मतलब आधा ता रा और आ, ये होगा इसका संधि विच्छेद, वो सॉरी वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद ये होगा। चलिए आपको बता देंगे एक बार वर्ण विच्छेद कैसे होता है, सभी संयुक्त व्यंजनों का कैसे होता है, क्या होता है। चलिए हो गया ना। अच्छा, अब देखिए आगे हम बताते हैं आपको। अगर हम कोई शब्द दें, जैसे हमने दिया गोविंद, तो इसका कर लेंगे आप, क्या होगा इसका, गोधन इन, वेरी गुड। क्या होगा, गोधन इन। ठीक, ये इसका क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। चलिए आगे अब हम बात करते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि ओ के बाद में ओ धन हम बड़ी कर देंगे तो उस पर क्या हो जाएगा, बड़ी की मात्रा लग जाएगी, अभी हो जाएगा। ठीक है भाई, हमने बड़ी की मात्रा लाई तो अभी हो जाएगा ना। अब हम इसको देख लेते हैं कैसे होगा। जैसे हमने लिखा बेटा, उदाहरण देखिए, हम एक उदाहरण बताते हैं आपको। अब इसमें कुछ है नहीं, आप सीख चुके हैं, जल्दी कर लीजिए। गबीस, गबीस, तो हमको क्या करना होगा, संधि विच्छेद पहले क्या करना पड़ेगा, गो धन ईस, क्योंकि बड़ी की मात्रा है तो गोधन ईस। ठीक है, यहाँ ई लाना है धन के बाद। अब यहाँ क्या करते हैं, ओ लिख देते हैं, यहाँ क्या करते हैं हम ई लिख देते हैं। अब दोनों को मिला के क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, अभी अब मिला देते हैं। आधा गा बचा, यहाँ गा को पूरा करने के लिए, हलन लगाने के लिए इसमें आ लाना पड़ेगा, तो हम आ कर दिए। अब ये वा बचा तो आप ये लिख देते हैं, वी लिख देते हैं। अब सा बचा है यहाँ पर, ये सा, तो हम इसको भी लिख देते हैं गवीस। ठीक हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा आगे अब देखिए, अब हम लिखते हैं औधन ई, तो क्या होगा, औधन ई का हम क्या बोले हैं, होगा, औ होगा तो बड़ा आ बनता है, तो पहले तो हम बड़ा आ बना लेते हैं भैया। औ है इसलिए हमने बड़ा आ बनाया, देखो यहाँ बड़ा आ है, औ बना। अब यहाँ पर वाह बनाना है तो बाप ई है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, वाह बनाएंगे और इस पर छोटी ई है तो छोटी की मात्रा लगा देंगे। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको हम लिख लेते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा भाविक, भाविक। ठीक है, तो इसका कैसे बनेगा संधि विच्छेद, कैसे करेंगे हम लोग, भौधन एक, क्या करेंगे, भौधन ये है तो हम भाई क्या करेंगे, एक करेंगे यहाँ। कोई दिक्कत किसी को, समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए अब देखिए हम इसको आगे बता देते हैं। हम भौ का क्या करेंगे, और निकाल लेते हैं इसमें से, यहाँ ई ले लेते हैं, दोनों को मिला के क्या बन गया, आ भी। ठीक, यहाँ आधा भा बचा तो आधा भा हमने ले लिया। आधा भा में अगर पूरा लगाने हमको कोई स्वर मिलाना पड़ेगा तो हमने स्वर को क्या करा, इसमें आ लगा दिया, आ बड़ा आ तो बड़ा की मात्रा लगा दी। अब ये वी बचा तो हमने वी लिख दिया। अब ये का बचा तो हमने का लिख दिया। भाविक, हम पूरा संधि वर्ण विच्छेद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वर्ण विच्छेद आप सीख चुके हैं और हम बता देंगे अभी। ठीक है, अब एक शब्द हम और देते हैं, आप इसका हमको संधि विच्छेद करके दिखाइए। जैसे हम देते हैं नाविक,
नाविक। नौ धन एक। क्या होगा बेटा इसका? नौ धन एक। नौ धन एक हो गया। यस सर। समझ रहा है ना? यस सर। इसको हम करके बता देते हैं। इसमें हमने और निकाला, ये ई ले लिया, दोनों को मिला के क्या हो गया? आ भी हो गया। यस सर। ठीक, अब हम ना ले लेते हैं यहाँ पर आधा ना। आधा ना में हम क्या करेंगे? आ जोड़ देते हैं तो ये हलंत हट जाएगा, ये पूरा हो गया। ये वी कर देते हैं। अब ये का बचा तो का कर देते हैं, नाविक। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलिए आगे और देख लीजिए। यहाँ पर अब ये समाप्त हो चुकी है संधि। स्वर संधि में अब ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये पूरा हो चुका है। जैसे हमने लिखा औधन उ, तो क्या होगा बेटा? औधन उ। अब बताइए इसका क्या होगा? तो क्या क्या बनेगा? बराबर क्या होगा बताइए भाव भाव भाई? आ बनेगा ना। औ का तो आ ले लिया हमने, औ है तो आ ले लिया। अब यह क्या बनेगा? बालिक का छोटू हुआ है तो छोटू की मात्रा लगा देते हैं, आऊ। आऊ। ठीक है, यस कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए इसको हम कर लेते हैं। वो एक उदाहरण देख लीजिए आप, ये हो चुका है हमारा। आज हम जो है जैसे हमने लिखा भावुक, भावुक, भावुक। इसका संधि विच्छेद कर लेंगे आप लोग। यस सर। क्या होगा बेटा? भौधन उक। वेरी गुड। ठीक, अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसमें से हम और निकाल लेते हैं, इसमें से हम ऊ ले लेते हैं, दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? आबू। अब हम करें आधा भा बचा यहाँ, तो हमने भा लिख दिया। अब भा को हमको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? बड़ा आ ले लेते हैं, बड़े आ की मात्रा यहाँ लगा देते हैं। ये बच्चा बू, तो इसको हम लिख देते हैं। अब ये सिर्फ का बच्चा तो हम का को लिख देते हैं, भावुक। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, ये हमारी जो है अब स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में हम जो है आपको व्यंजन संधि पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक जो है छोटा सा वीडियो बना देंगे वर्ण विच्छेद वाला, कि वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। अगर आप उसको समझ जाएंगे तो आप बेहतर तरीके से संधि विच्छेद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, आई होप, मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए होंगे स्वर संधि को। एक बार आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और सारे वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और आपके यूपी राजस्व लेखपाल का तो ये सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन अगर पुलिस का है और भी एग्जाम है आपकी जिसमें हिंदी जहाँ संधि आती होगी, तो आप देखेंगे कि आप सभी में ये यूजफुल होगा। ठीक है, चलिए, अब मुझे लगता है और आप लोगों को अगर वाकई ये अच्छा लगा हो तो एक बार आप इसको जरूर देखिएगा इन वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी करिए, शेयर भी कीजिए। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।